आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सारिया। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सारिया। गगन मंडल में बालक खेले, रूप वर्ण सुन्यारा। गगन मंडल में बालक खेले, रूप वर्ण सुन्यारा। 14 भवन लोक मिलतीनु, बालक खेल पसार्या। 14 भवन लोक मिलतीनु, बालक खेल पसार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सारिया। अठरस श्राव 5 रंग किया, 7 धात गुण पारा। अठरस श्राव 5 रंग किया, 7 धात गुण पारा। सबके महा सकल संग खेले, हिल मिल सबसे न्यारा। सबके महा सकल संग खेले, हिल मिल सबसे न्यारा। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। खटडल छेद मेर को बींजा, स्वर्ग इकी सुन्यारा। खटडल छेद मेर को बींजा, स्वर्ग की सुन्यारा। तिरबेणी संत जाय बिराजा, काल गेर वहाँ मार्या। तिरबेणी संत जाय बिराजा, काल गेर वहाँ मार्या। वो अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। नैना बिना निरखिया जाई, बिन रस ना बतलाया। नैना बिना निरखिया जाए, बिन रस ना बतलाया। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। सातुई कोल दोय दरवाजा, जहाँ 3 पुरुष का सारा। सातुई पोल दोय दरवाजा, जहाँ 3 पुरुष का सारा। अनहद गुरे अखंड धुन माही, माया रूप पसारा। अनहद गुरे अखंड धुन माही, माया रूप पसारा। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। सोही सुमिरे गेल है भाई, ता होई गेल पसारा। सोही सुमिरे गेल है भाई, ता होई गेल पसारा। उगेगा कोई संत सूरवा, तन मन शीश अवारा। उगेगा कोई संत सूरवा, तन मन शीश अवारा। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। अवधू ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। मन पवना काया बस कीना, निर्भय नाम उचार्या। मन पवना काया बस कीना, निर्भय नाम उचार्या। जन सुख राम चढ़ता जन ऊंचा, 5 पचे पचहार्या।
जन सुख राम चढ़ता जन ऊंचा, पांच पचे पचहार्या, अवधु ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या, अवधु ऐसा तत्व विचारिया, काम काज सब सार्या। महाराज अवधु से कहने, अवधु का तात्पर्य मन से कहना है, हे मन, हमने ऐसे तत्व का विचार किया है जिससे हमारा सारा कामकाज सर्व, वो खास चीज, तत्व की चीज, मुख्य चीज प्राप्त हो गई सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से। वो बालक निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर का कंठ कमल पर प्रकट हो गया, जागृत। उसी ने सारे कामकाज को सारा है। जब तक वो बालक नहीं आता, नेचर नहीं आता, निज नाम नहीं आता, सतनाम कुदरत कला नहीं आती, तब तक महाराज हमारे कामकाज नहीं से ये जीवात्मा कामकाज करने में लगे रहे। सुखराम काट पंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ये 52 अक्षरों से बाहर का है और यही सारे फंदे काटते। ये जीवात्मा आल जाल जंजाल में उलझी हुई है, शरीर संसार के सुखों के फंदों में पड़ी हुई है। इन सब फंदों को काटने वाला बालक है ऐसा। वो बालक कहाँ है? गिगन मंडल में बालक खेले, रूप वर्ण शून्य। ये बालक निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर गिगन मंडल के अंदर खेलता है, विदेही मंडल के अंदर खेलता है, देहाध्यास से न्यारा है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे बालक का आनंद लेती है। ये बालक केड़ करता है और केड़ का आनंद आत्म चेतन लेता है। तो गिगन मंडल में बालक खेले, रूप वर्ण शून्यारा। और उस बालक का पूछे कि भाई कैसा रूप है, कैसा वर्ण है, गौर वर्ण है कि श्याम वर्ण है? कह रहे महाराज कि वो बालक का न तो गौर वर्ण है और न ही श्याम वर्ण, वो रूप और वर्ण से न्यारा है। इसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, उसका आकार तो केवल आनंद स्वरूप है। जो आनंद राम जी के नाम के सुमरण से और निज नाम की जागृति से घट के भीतर प्राप्त हो रहा घटपटों का, वो आनंद ही उसका सच्चा स्वरूप है। उसके बिना वो चरम चक्षुओं से नहीं दिखता। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम से, सुखराम सूरत नैन सु देखता बाका तो अब कह रहे इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखता वो बालक। सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु से दिखता है, भीतर के चक्षु से दिखता है, ये के चक्षु से दिखता है। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब भीतर के चक्षु सदगुरु की दया कृपा महर से खुलते हैं, तब वो बालक दिखाई देता है। तो ऐसा बालक है कि रूप वर्ण शून्य, चरम चक्षुओं से नहीं दिखता, इंद्रियों से नहीं दिखता, इंद्रियातीत है, कालातीत है। ऐसा बालक महाराज फरमाने हैं कि 14 भवन 3 लोक मिल तीनों, बालक खेल का सारा। इस बालक का खेल तो कहाँ हो रहा है? गिगन मंडल। बालक कहाँ खेल रहा है? गिगन मंडल में खेल रहा है। लेकिन गिगन मंडल में खेलने के बाद उसका आनंद कहाँ तक आ रहा है? वो महाराज कह रहे कि 3 लोक 14 भवनों में उसका आनंद पसरा हो, फैला हो। 3 लोक 14 भवन क्या है? इस घट के भीतर ही खंड पिंड ब्रह्मांड। जो बाहर 3 लोक 14 भवन है, उनका सबका सांकेतिक रूप प्रतिरूप अपने घट के भीतर है। तो ये घट के भीतर ही आनंद की अनुभूति कराता है। खंड पिंड ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर इस बालक का आनंद आता है। कोई भी स्थान इस आनंद से अछूता नहीं है। सब जगह भरपूर आनंद घट के भीतर समाया है। तो 14 भवन लोक मिल तीनों, बालक खेल पसारा। इस प्रकार से इस बालक ने यहाँ तक खेल का पसारा किया है, यहाँ तक आनंद का पसारा किया है। 3 लोक 14 भवनों के अंदर भरपूर आनंद की प्राप्ति इस बालक के माध्यम से हो रही है।
अवधु ऐसा तत्व विचार, हमने सदगुरु से ऐसे तत्व ज्ञान का विचार लिया, ऐसे तत्व ज्ञान पर गौर किया। सदगुरु ने वेद बताया और वेद के सहित हमारे घट के भीतर ज्ञान प्रकट हुए। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। तो अवधु ऐसा तत्व विचार्या, काम काज सब सारे, यही सब काम काज को सारने वाला है, पूर्ण काम बना देने वाला है। सब कामना को, वासना को, इच्छा को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को मिटाने वाला यही है, दूसरा कोई है नहीं। और क्या क्या किया इस बालक ने आकर, जब ये बालक प्रकट हुआ कंठ कमल पे, तो खट रस श्राव पांच रंग किया, सात धात गुण पारा। इसने ही किया सर। ये जीव कहाँ बैठा हुआ है? जीव का स्थान कहाँ है? कंठ में बैठा। और ये जीव यहाँ बैठा बैठा क्या करता है? खट रस स्वाद ले, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसैले सब प्रकार के स्वाद ये जीव यहाँ बैठा बैठा लेता है। इस रसना से इसको सारे प्रकार के स्वाद चाहिए इस जीव। तो जीव इन स्वादों को लेने में लगा रहता है। तो इस बालक ने आकर क्या किया, एक महारस प्रकट किया जो खटरस से न्यारा है। तो 6 रसों में नहीं है, 7वां अद्भुत रस, विलक्षण रस, ऐसा रस इस बालक ने प्रकट किया। तो वो जब वो रस आ गया तो जीवात्मा को ये 6 रस जो है फीके लगने लगे, स्वाद नहीं रह गया रसों में। पहले तो इन सब 6 रसों में बहुत स्वाद रहता था, अलग अलग प्रकार के रसों को ये लेने का प्रयास करता था जीवात्मा। लेकिन जैसे ही ये कंठ कमल के अंदर प्रकट हुआ, जागृत हुआ, रटता रटता भयो मिठास हरस गुण आयो विश्व, इसकी जो मिठास है वो खटरस श्राव के मीठे से बिल्कुल अलग है मिठास, लेकिन गुड़ शक्कर की मिठास से भी अलग मिठास। ऐसी मिठास को जब प्राप्त किया, अद्भुत विलक्षण मिठास है, तो खटरस श्राव 5 रंग किए और 7 धातु गुण पाए, और इसने 5 प्रकृति के 5 रंग, काले पीले हरे नीले लाल, अलग अलग तत्व के अलग अलग रंग, और इन सब रंगों से जीव सुख लेता, 5 प्रकृति से सुख लेता। इन 5 प्रकृतियों से न्यारा कर दिया। 5 प्रकृति और इसके 25 गुणों से इस बालक ने न्यारा किया। इसका अद्भुत विलक्षण आनंद, महारस, महारस से ज्ञान, आनंद पद उपजे जब यो निर्भय हुई। जब ये जीवात्मा निर्भय होती, जब ऐसा बालक प्रकट होता है जो महारस देने वाला हो। खटरस श्राव से न्यारा रस, तो खटरस श्राव 5 रंग किया, ये 5 प्रकृति के 5 रंग हैं। आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, मही तत्व, इन सब तत्वों के अलग अलग अपने अपने रंग हैं। उन सब रंगों से सुख लेने की इच्छा से इस बालक ने अलग कर दिया। 7 धातु गुण पारा, किन्हें 7 धातु का शरीर बना हुआ, हड्डी, मेदा, मज्जा, हृदय, केश, इन सब 7 त्वचा, इन सब 7 धातुओं का जो शरीर बना हुआ है, इस देह का अध्यास रहता है, देह से सुख लेने की इच्छा रहती है। तो इस बालक ने 7 धातु के शरीर से सुख लेने की इच्छा भी पूरी कर दी। अब इसका आनंद ऐसा आया इस बालक का कि 7 धातु के शरीर से सुख लेने की इच्छा कुछ बची ही नहीं। और 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जिनके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन तीनों गुणों से भी पार कर दिया, गुणातीत कर दिया। इन गुणों से भी अब सुख लेने की इच्छा नहीं रहती। जब तक इन गुणों से सुख लेने की इच्छा रहती है, तब तक ये त्रिगुणात्मक माया के चक्कर में पड़ा रहता है, त्रिगुणात्मक माया के फेरे में रहता है। 3 लोक का फेरा हो, घाणी बेल फिरे जो सुन, 4 वेद की त्रिगुण माया,
लख 84 जीव बंधा। तब तक ये 84 लाख जीवाणु में बंधा रहता है, यानी जाने आने का कार्यक्रम चलता रहता है। तो इस 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा को किसने न्यारा किया? ऐसे बालक ने। ये बालक कहाँ खेलता है? गगन मंडल में बालक है। ध्वन्यात्मक शब्द है जो गगन मंडल में धुनी हो रही है, नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहम की, अगम। ये बालक की 5 अवस्थाएं आगे से आगे बढ़ती जाती, एक के बाद एक धुनी खुलती जाती। और ये बालक के पास सारी चाबियां, सारे ताले जड़े हुए हैं, वो ये बालक ही खोलता है। ताला तार सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। सारे ताले जड़े में स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, उन सब तालों को, सब ताकों को ये बालक खोलता है। इसके पास सब कुर्सियां हैं, सब पासवर्ड है खोलने का। ये फटाफट फटाफट एक के बाद एक ताला खोलता जाता है और आगे से आगे की धुनी खुलती जाती है। निरंकार की गर्जना बढ़ती जाती है, सतत रूप से, अनवरत रूप से होती जाती है। खटरस श्राव 5 रंग किया, 7 धात गुण पारा। इन सब गुणों से पार करने वाला, गुणातीत करने वाला ये बालक ही। 7 धातु के शरीर से सुख लेने की इच्छा को पूर्ण करने वाला भी यही है। 5 प्रकृति के 5 रंगों से सुख लेने की इच्छा, 25 गुणों से सुख लेने की इच्छा, खटरस श्राव से न्यारा करने वाला भी यही बालक है। और ये बालक कैसा है? सबके माह सकल संग खेले, तिल मिल सबसे न्यारा। कह रहे कि ये सबके अंदर, सबके माह और सकल संग खेल, और सबके साथ खेलते, और सबके साथ हिला मिला, गुला मिला, और सबको आनंद देना। लेकिन सबके साथ खेलते हुए, सबके साथ रहते हुए सबसे न्यारा है, किसी से लिपायमान नहीं, अलिप्त, न्यारा है बिल्कुल। पूरे शरीर के अंदर, पूरे गट के अंदर, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जो भी निवास करते हैं, बाहर जो ब्रह्मांड में है, सब पिंड में निवास करते हैं, उन सब के साथ खेलता है, सबको आनंद देता है, सबके साथ हिलमिल कर रहता है। लेकिन सबसे न्यारा, किसी से बंधता नहीं, किसी से अटकता नहीं, आगे आगे बढ़ते जाता है। और जहां से आया है, अगम देश से, ब्रह्म विराट से, अगम देश में ब्रह्म विराट में लेकर जाता है। और ये लेने के लिए आता ही इस जीवात्मा को लेने के लिए, परमात्मा में मिलाने के लिए। तो सबके माह सकल संग खेले, हिलमिल सबसे न्यारा। अवधू ऐसा तत्व विचार्या, काम काज सब सार्या। खटदल छेद मेरे को बीन्या, स्वर्ग इकी सुन्यारा। और क्या किया इसने? खटदल छेद, पूरब के 6 कमलों का छेदन किया, और फिर पूरब के 6 कमलों का छेदन करके बंकनाल में पलट, शंखनाल से नीचे उतरा, कंठ कमल पर जागृत होकर हृदय, मध्य शून्य, नाभि और गणेश स्थान, शेष स्थान को पार करते हुए, ब्रह्म स्थान को पार करते हुए बंकनाल के अंदर पलटकर मेरुदंड पर पहुंचा। और मेरुदंड के ऊपर स्वर्ग की 21 गांठें हैं, जहां सब देवताओं की पुरियां हैं, निवास है। उन 21 गांठों का भी छेदन किया। पूरब के 6 कमलों का छेदन करके पश्चिम में पलट गया, और पश्चिम के अंदर 21 की स्वर्ग की 21 गांठों का छेदन किया। मेरुदंड के ऊपर आगे बढ़ते हुए धर्मराय के स्थान को पार करते हुए, मेरुदंड के ऊपरी हिस्से पर धर्मराय का स्थान है, काल का स्थान, उस काल के स्थान को पार करते हुए त्रिवेणी संत जाय विराजा, काल गेर वहां मार्या। कह रहे महाराज के फिर त्रिवेणी में जाकर विराज, पीड़ा, पिंगला, चुचुना तीनों जागृत हो गई। तीनों नदियां मेरुदंड से निकलती है,
और ऊपर की ओर बढ़ती है। ये गंगाएं उल्टी बहती, नीचे से ऊपर की ओर बहती, जबकि संसार में तो ऊपर से नीचे की ओर बहती, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर गगन मंडल की ओर बह रही है नदियां थी, नीचे से ऊपर जा रही है। और वो त्रिवेणी में जाकर राइट हैंड साइड से पिंगला और लेफ्ट हैंड साइड से ईड़ा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है, और इन दोनों के बीच में सुखमणा जागृत हो जाती है। तो ये तीनों का मिलन इस त्रिवेणी संगम में त्रिकुटी के ऊपर होता है। तो त्रिवेणी संत जाय विराजा, काल गेर महामार्या, और काल के स्थान को, जम के स्थान को पार करके आगे पहुंचे। तो काल के घेरे से बाहर, काल के स्थान को पार करके पहुंचना आसान काम नहीं है। काल यहाँ पर मेरुदंड के ऊपर अनेक प्रकार के दुख सुख ताव देता है, और जो दुख सुख ताव से दहक जाता है, मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा हो, सुख दुख सुख देखो मती आराधो अंक दो। क्या कह रहे हैं कि सुरलोक की मत मानो, ये सुरलोक बहुत सुख दुख ताव देता है। यहाँ पर पीछे अनेक प्रकार के सुख भी आते हैं, अनेक प्रकार के दुख भी आते हैं, लेकिन ये सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन इस सुख और दुख में उलझना नहीं है, दुखी सुखी नहीं होना। आप तो ये दोनों ही अंक जो सदगुरु ने बताए हैं, रकार मकार को रचना कागल्य से श्वास और उच्छ्वास में सुमिरण करते हैं। जैसे जैसे सुमिरण करते रहोगे, वैसे वैसे सुख भी निकल जाएंगे और दुख भी निकल जाएंगे। न दुख दुख रह जाएगा, न सुख सुख रह जाएगा, और ऊपर की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो त्रिवेणी संत जाय विराजा, काल गेर महामार्या, अवधू ऐसा तत विचार्या, काम काज सब सार्या, नैना बिना निरखिया जाई, बिन रसना बतलाया। और क्या खास बात है, इस बालक से बात करना, इस बालक को देखना। ये बालक तो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, और केयर कर रहा है, आनंद दे रहा है। अब इसे कैसे दर्शन करें, कैसे देखें? कह रहे महाराज, नैना बिना निरखिया जाए, बिना आंखों के इसके दर्शन हो। आंखें बंद भी कर लो तो भी इसके दर्शन, कट के भीतर ही होते हैं इसके दर्शन। तो इसमें चरम चक्षुओं की महाराज कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं, बिना ही चरम चक्षुओं के इस बालक के दर्शन है। और इसका दर्शन दीदार कितने समय तक बना रहते, पट कितने समय तक खुले रहते, ऐसो समय सदैव हमारे, 8 पोर क्या सांझ समय, इनके बालक का दर्शन का समय, इनकी बाल लीलाओं को देखने का समय 24 घंटे, और उसकी धुनी को सुनने का समय, कैसी कैसी धुनी है इसकी, मुरली भी बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ऐसी बालक की दुनिया है, ऐसी बालक की सारी कलाएं, और ये कलाएं कुदरतन, कुदरतन यानी ऑटोमेटिक, कोई बजा नहीं रहा, फिर भी बज रही है सारी दुनिया। नैना बिना निरखिया जाए, और बिन रसना बतलाय। इससे बात करने का तरीका क्या है? बिन रसना, क्योंकि ये बालक तो राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना, उसे बतलाएं कैसे? अनिर्वचनीय, वचनों में कहने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, तो कैसे बतलाए? हमारा कि बिन रचना ही बतलाओ।
घट के भीतर आनंद की अनुभूति, घट के भीतर ही सारा इससे बातचीत वार्तालाप। इस दुनियात्मक शब्द के अंदर सुल्तान लग जाए, सुल्तान इस दुनियात्मक शब्द को सुनने लग जाए, जो बिना ही कान के सुनाएंगे। कान बंद भी कर दो तो भी इस बालक की आवाज आती, मुंह बंद भी कर दो तो भी इस बालक से बातचीत कर सकते। श्वासा बिना पवन बिन पीगन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसा अमोलक बालक है, अमोलक वस्तु है। तो नैना बिना निरखिया जाए, बिन रसना बतलाया, अवधु ऐसा तत विचार्या, काम काज सब सार्या। यही तत्व ज्ञान है, यही खास ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, जो सब काम काज को सार देता है। मनुष्य जन्म का मुख्य काम है इस जीवात्मा का कल्याण। इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ये बालक ही सहायक है, और कोई सहायक नहीं। सातु पोड़ धोय दरवाजा, जहां तीन पुरुष का सारा, अनहद गुरे अखंड धुन माही, माया रूप पसारा। और क्या कह रहे हैं, क्या अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं कि सातों ही पोड़ और दो ही दरवाजे, जहां तीन पुरुष का सारा। ये सात पोड़ दो दरवाजे यानी 9 दरवाजे हो गए सब। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक, 1 मुंह है, 2 दाल है। और यहाँ पर 3 पुरुष का सार है। 3 पुरुष कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ये तीनों पुरुष सहायता करते हैं, सुख पहुंचाते हैं। और इस रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का जो शरीर बना हुआ है, 9 दरवाजों का जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर के भीतर इस बालक के पराक्रम से, विज्ञान के पराक्रम से जब ये जागृत हो जाता है, तो अनहद घुरे अखंड धुन मानी, माया रूप पसारा। ये जितना भी पसारा है वो माया के रूप का है। 3 गुणों का त्रिगुणात्मक माया है। और ये 9 दरवाजों का जो शरीर बना हुआ है, ये भी माया का है। इस माया के रूप के पसारे में अविनाशी बालक की अखंड ध्वनि की गर्जना पूरे गर्ज, यानी इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति इस बालक के माध्यम से। ये शरीर तो विनाशी है, त्रिगुणात्मक माया भी विनाशी, रज्व, सत्व और तम तीनों भी चले ही जाने वाली है। ये 9 दरवाजों का शरीर भी चले ही जाने वाला है, लेकिन इसके भीतर जो ये अखंडित बालक की धुन है वो अखंडित है, वो कहीं जाने वाली नहीं। वो एक बार जागृत हो गई तो इसका आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनुरत रूप से, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, ऐसे आनंद को प्राप्त करती है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। जब ऐसा सूरत शब्द के साथ मिल जाती है, शब्द ब्रह्म का आनंद लेने लग जाती है, धुनात्मक शब्द का आनंद लेने लग जाती है, तो फिर उसे शरीर का भी शोक नहीं रह जाता है, शरीर से भी सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाती। तो अनहद गुरे अखंड धुन माही, माया रूप पसारा, अवधु ऐसा तत्व विचार्या, काम काज सब सार्या। सो ही सुमिरे गेल है भाई, ता होई गेल पसारा, उगेगा कोई संत सूर्यवा, तन मन शीश अवारा। कह रहे महाराज की सो ही सुमरे गेल है भाई, यही रास्ता है। गेल का मतलब रास्ता। और जो सुमरण करेगा राम जी के नाम का, निज नाम का, सदगुरु विधि से, प्रकार मकार का,
श्वास उश्वास रसना कागल्य से, तो उसे ये गेल मिल जाएगी, उसे ये रास्ता मिल जाएगा, उसके कंठ कमल पर बालक जागृत हो जाएगा। सो ही सुमिरे गेल है भाई, परम मोक्ष में जाने की यही गेल है, यही रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो सो ही सुमिरे गेल है भाई, और ता हुई गेल पसारा, और यहां से होकर ही रास्ता जाता है इस पसारे से। कौन सा पसारा? ये 7 धातु के शरीर का पसारा है, 3 गुणों की माया का पसारा है। हाँ, इस शरीर के अंदर से ही ये रास्ता होकर जाता है, कंठ कमल से जागृत होता है और ये शरीर के पसारे में नीचे उतरता है और बंकनाल से पलटकर ऊपर चढ़ के अगम देश में पहुंच जाता है। ये रास्ता ऐसे ही जाता है, नीचे से कोई चढ़ना चाहे तो नहीं जाता, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से पहले नीचे आएगा, नीचे से पलटेगा पश्चिम में और पश्चिम में पलटकर ऊपर जाएगा, ऐसे ही जाता है। शंखनाल से कोई जाना चाहे नहीं जा सकता, बंकनाल से ही जा सकता है। शंखनाल से कोई जाता है तो अदकुलांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए, वापस रिवर्स आ जाता है। और जो शंखनाल से बंकनाल के अंदर पलट के जाता है तो ये निजनाम का संग हो जाता है, निजनाम ही उस सबको फोड़ सकता है, निजनाम के बिना कुछ टूटता नहीं। बजर दरवाजा हर नहीं उतरे, लग गया है करारा की, बजर दरवाजा भी कौन खोलता? निजनाम ही खोलता। तो सो ही सुमिरे गेल है भाई, ता हुई गेल पसारा, उगे घा कोई संत सूरवा। कौन पहुंचेगा वो बता? बालक प्राप्त होने के बाद भी पहुंचेगा कौन? सूरवीर संत पहुंचेगा। सूरवीर किसको कहते हैं? जो सूरापे के साथ भजन करे, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, इधर उधर की परवाह किए बिना, शरीर संसार के सुख दुख को प्रधानता दिए बिना। सूरवीर जब युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है तो कोई परवाह थोड़ी करता, सब घर की, परिवार की सब परवाह को छोड़कर विजयी होने के भाव से चला जाता, सब छोड़, तभी वो जीत पाता। परवाह करने लग जाए तो कायरता आ जाए, कायरता आ जाए तो रण छोड़ दास में, रण को छोड़ के वापस आ जाए, रिवर्स आ जाएंगे। तुम्हारा समय है कि ये आगे वही बढ़ सकता है जो सूरवीर, भजन के मामले में, भक्ति के मामले में, साधना करने के मामले में जो सूरवीरता के साथ भजन करेगा वही आगे पहुंचेगा। तो पूगेगा कोई संत सूरवा, जो सुख दुख से देखे नहीं। अनेक सुख दुख आएंगे रास्ते में, अनेक विपत्तियां आएंगी, अनेक कष्ट आएंगे, अनेक बाधाएं आएगी, फिर भी भजन के अंदर लगा रहे, भजन नहीं छोड़। तो पूगेगा कोई संत सूरवा, तन मन शीश अवारा। क्या करे? अपने तन को, अपने मन को, अपने शीश को न्योछावर कर। किसके ऊपर? सदगुरु के ज्ञान पर। ऐसा जो ज्ञान सदगुरु ने बताया, ऐसी जो भक्ति बताई, ऐसा जो साधना बताई, ऐसा जो नाम का भेद दिया, इस नाम के अंदर सबको लगा, तन को, मन को, शीश को पूरा समर्पित कर दे, पूरे समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से इस प्रकार से नाम का सुमरण करे कि इसी शरीर से, इसी जन्म से पहुंच जाए, अगला शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाए। तो पूगे, जो सूरवीरता के साथ करेगा वो इसी जन्म से पहुंच जाए। थोड़ी सी भी कायरता आ गई, कचाई रह गई तो और जन्म धरने पड़ेंगे। सूराशिष की पार का सूर्य के बेकान, केवल शुक्राम का भजन बुझवान, केवल के बिना दूसरा। पूगेगा कोई संत सूरवा, तन मन शीश अवारा, अवधू ऐसा तत् विचार्या, काम काज सब सार्या, मन पवना काया बस कीना, निर्भय नाम उचार्या।
कह रहे हैं महाराज, निर्भय होकर राम जी के नाम का उच्चारण करो। और ये राम जी का नाम ही निर्भय कर देने वाला है। भय से रहित कौन करेगा? राम जी का नाम ही करेगा। सब प्रकार के भय, डर, फोबिया और मृत्यु का भी भय ये राम जी का नाम ही मिटाता है। तो इसे निर्भय नाम भी कहते हैं। ये राम जी का नाम निर्भय राम नाम। तो इस निर्भय नाम का जो उच्चारण करेगा वो निर्भय हो जाएगा, और निर्भय होकर राम जी के नाम का उच्चारण, यानी नाम के लेने के अंदर किसी से डरना नहीं, क्योंकि नाम इतना समर्थ है, सबल है, कि किससे कोई डरने की आवश्यकता है नहीं। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसके पास ऐसे सबल नाम का सहारा हो, जिसने ऐसे सबल की शरणागति ली, सिमरत का शरणा लिया, उसका भला कौन क्या कुछ बिगाड़ सकता। जाको राखे साईं मार सके नहीं, बालन बाका कर सके जो जग बेरी। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। इसलिए राम जी को रिझा लो, राजी कर लो, ऐसे निर्भय नाम का उच्चारण कर लो, सबकी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाएगी। तो मन पवना काया बस कीना, मन को, पवन को और काया को सब ये नाम के सुमरण के पराक्रम से ही बस में हो, इसके बिना बस में नहीं होंगे। तो मन पवना काया बस कीना, निर्भय नाम उचार्या, जन सुखी राम चढ़ता जन ऊंचा, पांच पचे पचहार्या। कह रहे महाराज की जो भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, जब इस प्रकार से निज नाम के साथ, बालक के साथ शंखनाल से पलटकर बंकनाल में ऊंचे चढ़ते हैं, तो पांच जो है पचाई करते करते थक जाते हैं। कौन? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका जोर नहीं चलता। ये पचहार कर ठंडे हो जाते हैं। इनके बिना तो ये बड़े अप्रबल है, निज नाम के बिना तो ये बड़े भारी है, ये काबू में नहीं आते। करोड़ जतन लख जाप का, पांच बस नहीं है। लिव ला गया सुखराम के, सहजे ही सब बस में। और सद्गुरु ने ऐसा भेद दिया कि पांच पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मुंह, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी में। पिछम के रास्ते से निकलेंगे तो ये पांच पच हार कर यहीं रह जाएंगे, और आप उनसे ऊपर उठ जाओगे, उपराम हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, और ये नीचे रह जाएंगे। तो जन सुख राम चढ़ता जन ऊंचा, पांच पचे पचहार्या, अवधु ऐसा तत् विचार्या, काम काज सब सार्या, अवधु ऐसा तत् विचार्या, काम काज सब सार्या। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, दिव्य हो केवली भगवंत ने, दिव्य हो जीवन कारण जात ने, दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संतान ने राम 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 राम।